अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फोरियर ट्रांसफॉर्म के सवाल शुरू करेंगे। तो सवाल है यहाँ पे, कंप्यूट द कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसे हम CTFT भी कहते हैं, ऑफ द गिवन सिग्नल्स। ये जो हमारे सिग्नल्स दिए हुए हैं, इनके कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने हैं। कुछ बेसिक सिग्नल्स होते हैं जिनके आप याद ही कर लें फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो आपको आसानी होगी। ये जो सिग्नल्स होते हैं, अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म के कोई बड़े सवाल सॉल्व कर लें तो फिर ये सिग्नल्स बीच में इनकाउंटर हो जाते हैं, तो इनका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप उस वक्त बैठ के निकालें तो बेहतर है, आप उनके आंसर्स याद कर लें तो मदद मिलती है काफ़ी। तो पहला सवाल है, आपके पास इनपुट सिग्नल जो है x(t), वो हमें दिया हुआ है इम्पल्स ऑफ टी। इम्पल्स ऑफ टी दिया हुआ है, वो कह रहे हैं इस बताओ इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो बेसिकली हमने क्या करा, हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म का जो बेसिक फार्मूला है वो लिख दिया। एक्स ऑफ ओमेगा इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ये बेसिक फार्मूला है फोरियर ट्रांसफॉर्म का, आप इसको याद कर लें। अच्छा, इम्पल्स ऑफ टी। इम्पल्स ऑफ टी की ख़ास बात यह है कि वो, अगर आपके पास बेसिक इम्पल्स ऑफ टी है, यानी कि किसी तरीके का शिफ्ट नहीं हो रहा है, ऐसा जैसे यहाँ पे हो रहा है सवाल में टी माइनस टी नोट का शिफ्ट है, अगर ऐसा कोई शिफ्ट नहीं है इस सवाल में और ये सिंपल आपके पास इम्पल्स ऑफ टी है, तो आपको ये पता है कि ये सिर्फ ज़ीरो पे एग्जिस्ट करता है। ये ज़ीरो के ऊपर एम्पलीट्यूड 1 दे रहा होता है, बाकी और कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख दें कि इट ओनली एग्जिस्ट एट टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये मैंने लिख भी दिए, इट ओनली एग्जिस्ट एट टी इक्वल टू ज़ीरो। देखें, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, कि कोई एरिया अगर वो कर्व कवर कर रहा है तो उसके अंडर जो होता है एरिया, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ये बताती है। लेकिन ये जो सिग्नल है ये सिर्फ एग्जिस्ट ही एक पॉइंट पे कर रहा है, तो इंटीग्रेशन लेने का फ़ायदा नहीं है। एक पॉइंट पे तो इंटीग्रेशन होती नहीं है, कम से कम भी आपको करीब करीब 2 पॉइंट चाहिए, जिन दोनों पॉइंट के दरमियान जो एरिया होगा, जो कर्व होगा, उसका अंडर द एरिया निकालेंगे, अंडर द कर्व का एरिया निकालेंगे। अब ये तो सिंगल पॉइंट है, एक एग्जैक्ट पॉइंट पे ये एग्जिस्ट करता है, उसके अलावा कहीं करता ही नहीं एग्जिस्ट। तो आप एक काम करें, इंटीग्रेशन का फ़ायदा नहीं है, इंटीग्रेशन को आप हटा दें, dt को भी हटा दें। और एक्स ऑफ टी का एम्पलीट्यूड 1 है और एग्जिस्ट कहाँ करता है, ओनली एट टी इक्वल टू ज़ीरो। तो ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी की जगह आप ज़ीरो रखेंगे। ये जब ज़ीरो आ गया, ये पूरी चीज़ ज़ीरो हो जाएगी और ई की पावर ज़ीरो 1 जवाब आता है, ये 1 और ये भी 1 आ रहा है, 1 इंटू 1 1। एक्स ऑफ ओमेगा आंसर आ गया आपके पास 1। अब ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे ये बता रही है आपको कि अगर आप इम्पल्स फंक्शन का फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल बनाएंगे ना, तो वो आपके पास 1 बनेगा, यानी कि एक कांस्टेंट बन रहा होगा, ऐसे कांस्टेंट लाइन बन रही होगी। ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिख भी दी है, एनी ट्रांसफॉर्म ऑफ इम्पल्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू 1, यानी कि ये हम फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं। आप भले फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लें इम्पल्स सिग्नल का, आप लेप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें या फिर आप जेड ट्रांसफॉर्म ले लें, आप कोई सा भी ट्रांसफॉर्म ले लें इम्पल्स फंक्शन का, वो हमेशा 1 होता है। कोई सा भी ले लें, ये तो कंफ्यूज करने की बात ही नहीं है। सवाल के अंदर अगर कहीं भी आपके पास इम्पल्स फंक्शन आए तो आप उसका सीधा सीधा 1 आंसर लिख दें कि वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में 1 आंसर देता है। सीधा सवाल है ये। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो ये है कि इम्पल्स फंक्शन ही है लेकिन शिफ्ट हुआ हुआ है, टी नॉट का डिले है इसके अंदर। एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू इम्पल्स ऑफ टी माइनस टी नॉट। अब इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लेंगे, वैसे लेंगे कि आप बेसिकली इसका फॉर्मूला लिखें जो बेसिक है, एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू समेशन माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट तक एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ये बेसिक फार्मूला है इसका। अच्छा, जब वो सिग्नल जो है ऊपर वाला, जब इसमें कोई शिफ्ट नहीं था तो ये टी इक्वल टू ज़ीरो पे एग्जिस्ट कर रहा था। ये जब सिग्नल टी इक्वल टू ज़ीरो पे एग्जिस्ट कर रहा था तो ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा होता है, बेसिकली ये करेगा टी इज़ इक्वल टू टी नॉट पे। अच्छा, अगर ये बात समझ में ना आए तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे जब हम बना रहे होते हैं कि टी माइनस टू का सिग्नल बनाए, जैसे इम्पल्स ऑफ टी माइनस टू क्या होगा, इम्पल्स ऑफ टी माइनस टू ये क्या होता है, जैसे अगर आपके पास ये है एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, ज़ीरो यहाँ पे है, तो टी माइनस टू का मतलब है लेफ़्ट साइड पे 2 पॉइंट, लेफ़्ट साइड पे अगर यहाँ पे 2 आएगा और इम्पल्स सिग्नल है तो सिर्फ ये यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। अगर खाली टी होता तो ये ज़ीरो पे एग्जिस्ट करता है, अगर टी माइनस वन होता है तो फिर माइनस वन है तो फिर ये लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करता है, एक पॉइंट तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता। अब ये टी माइनस टू है तो 2 पे माइनस 2 पे, यानी
टी इज़ इक्वल टू, बल्कि सॉरी ये मैंने गलत बना दिया, यूँ बनेगा। माइनस का मतलब है राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होता है, मैं वही सोच रहा था। 2 यहाँ पे आएगा, सॉरी ये गलती हो गई थी मुझसे। टी माइनस 2 का मतलब है ये टी इज़ इक्वल टू 2 पे एग्जिस्ट करता है। 2 यहाँ पे होगा तो ये सिर्फ उस पर एग्जिस्ट करेगा। तो अगर टी माइनस टी नॉट लिखा हुआ है तो ये एग्जैक्टली टी इज़ इक्वल टू टी नॉट पे एग्जिस्ट करेगा। वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूँगा, क्या, इट ओनली एग्जिस्ट एट टी इज़ इक्वल टू टी नॉट एट एम्पलीट्यूड इज़ इक्वल टू 1। जब एक पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा है इम्पल्स फंक्शन तो इंटीग्रेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, डी टी को भी हटा दें। इम्पल्स फंक्शन का मैग्नीट्यूड लिखें, एक्स ऑफ टी का क्या है वो 1, और कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ई की पावर माइनस जे ओमेगा। टी की जगह आपने टी नॉट डाल दिया, 1 मल्टीप्लाई होगा इस फैक्टर से तो आ जाएगा ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है कि आपके पास इम्पल्स ऑफ टी प्लस टी नॉट है। अब क्या करें, अगर ये टी प्लस टी नॉट है तो ये कहाँ एग्जिस्ट करेगा। आप एक काम करें, टी प्लस टी नॉट इज इक्वल टू 0 पढ़ें और टी नॉट को वहाँ ले जाए इज इक्वल के, तो आ जाएगा टी इज इक्वल टू माइनस टी नॉट। ये माइनस टी नॉट पर एग्जिस्ट करेगा। बेसिक फार्मूला लिखें उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म का और लिख दें इट ओनली एग्जिस्ट है टी इज इक्वल टू माइनस टी नॉट। इस वाले पार्ट को इक्वल टू 0 रखें, टी प्लस टी नॉट इज इक्वल टू 0 और टी नॉट को वहाँ पे ले जाएं तो टी इज इक्वल टू माइनस टी नॉट हो जाएगा, ये बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो सिग्नल है ये टी इज इक्वल टू माइनस टी नॉट पर एग्जिस्ट करता है एट एम्पलीट्यूड 1। इंटीग्रेशन लेने का फ़ायदा नहीं है, एक पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है 1 लिख दें, टी की जगह आप माइनस टी नॉट लिख दें और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस का आंसर देगा तो ये हो जाएगा ई की पावर जे ओमेगा टी नॉट। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी। ये हमें एक सिग्नल दिया हुआ है एक्सपोनेंशियल जो कि आपका यूनिट स्टेप फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है, उन्होंने आगे बताया भी है फॉर ए ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ऐसे सवालों में क्या करेंगे, आप बेसिक फार्मूला लिख लें फोरियर ट्रांसफॉर्म का। क्या होता है, एक्स ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू समेशन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक एक्स ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ये लिखा आपने। अच्छा, ये सिग्नल मैंने शायद आपको एक बार प्लॉट भी करके दिखाया था कि अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल सिग्नल है वो कुछ ऐसे करके बन रहा होता है, यूँ करके ऐसे, ई की पावर माइनस ए टी। जी, तो मैंने ये सिग्नल बना भी दिया है। जैसे ई की पावर माइनस ए टी ऐसा शो होता है सिग्नल, और यू ऑफ टी ये सिग्नल होता है। यू ऑफ टी अगर डायरेक्ट यू ऑफ टी है तो ये राइट साइडेड सिग्नल है। जब ये दोनों सिग्नल आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये वाला पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ का एम्पलीट्यूड सारा 0 से मल्टीप्लाई होगा इसके यू ऑफ टी से, तो ये पार्ट ख़त्म हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट है ये वाला वो इसके 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 है ना इनफाइनाइट तक, तो इसका पार्ट 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपके पास आंसर में ये सीरीज़ रह जाएगी, तो आपके पास ये सिग्नल बनेगा ई की पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी का। अब अगर आपके पास ये सिग्नल है, वो बोल रहे हैं इस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें, इस सिग्नल को। अच्छा, फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। अब अगर यू ऑफ टी है यानी कि ये राइट हैंड साइड सिग्नल है, राइट हैंड साइड का सिग्नल है, तो राइट हैंड साइड का जब सिग्नल होता है तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक वो एग्जिस्ट नहीं करता। आपने लिख दिया 0 से लेकर इनफाइनाइट तक वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 तक वो 0 होता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, लिखने का फ़ायदा नहीं है। 0 से लेकर इनफाइनाइट तक वो एग्जिस्ट करता है। यू ऑफ टी का हमने एम्पलीट्यूड 1 लिख दिया, और ये जो फैक्टर है ये आपने ऐसे लिखा ई की पावर माइनस ए टी, और फॉर्मूले का ई की पावर माइनस जे ओमेगा टी ये आपने डाल दिया, और डी टी। अब इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि आप समेशन 0 से लेकर इन्फिनिटी लिखें, और ऑयलर का फॉर्मूला वो जो होता है बंद करने का, उसको आप बंद कर दें। कैसे, बेसिस सेम पावर ऐड कर दें, ई आ गया, माइनस टी आप कॉमन ले लें, अंदर बचेगा ए प्लस जे ओमेगा और डी टी, ये बन गया आपके पास। अब यहाँ पे आप इसकी इंटीग्रेशन कर दें ई की पावर माइनस टी ए प्लस जे ओमेगा की, तो इसकी इंटीग्रेशन का जवाब आएगा -1 अपॉन ये वाला पार्ट ए प्लस जे ओमेगा, ये आ गया, और मल्टीप्लाई होगा इसी पूरी चीज़ से ई की पावर माइनस ए प्लस जे ओमेगा टी, ये आ गया आपके पास। इंटीग्रेशन सॉल्व कर दी और लिमिट्स के आपके पास 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, वो आपने लिमिट लगा भी दी। अब क्या होगा, ये तो पार्ट कांस्टेंट हो गया, आप इसको यहीं रहने दें, बाहर ही रहने दें, -1 अपॉन ए प्लस जे ओमेगा, और अब इस वाले पार्ट में लिमिट अप्लाई करें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ई की पावर माइनस ये वाला पूरा पार्ट
होगा और फिर टी की जगह इनफाइनाइट आएगा। तो जब यहाँ पे इनफाइनाइट होगा तो ई की पावर में पूरा माइनस में इनफाइनाइट बन जाएगा ऐसा। ये हो गया अपर लिमिट हो गया माइनस फार्मूले का डाल के। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है ना फार्मूला, तो आपने अपर लिमिट डाल दी, माइनस डाल के अब लोअर लिमिट डालें, लोअर लिमिट 0 है तो टी की जगह आप 0 डालें, ई की पावर माइनस ये पूरा पार्ट और 0, जब ये 0 होगा तो पूरा ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ई की पावर 0 हो गया। अब इसको रिजॉल्व करें, ये वाला आपके पास कांस्टेंट पार्ट है, इसको ऐसे ही रहने दें। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी का आंसर 0 होता है और ई की पावर 0 का आंसर 1 होता है। तो 0 -1 बचा अंदर, ये -1 और ये वाला -1 आपस में मल्टीप्लाई होकर +1 बन गए, तो आ गया 1/a+j ओमेगा। ये आपके पास बेसिकली इस सिग्नल का आंसर है, ई की पावर -80 u(t) का।